नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल योर हेयर कोच पर। साथियों, जैसा कि हम रोज आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित होते हैं, आज का विषय भी थोड़ा सा आपके बालों से रिलेटेड है और नई जानकारी है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, मेरे पास कुछ लोगों के लगातार कॉल आए। उन्होंने कहा कि बाल जो हैं हमारे, जैसा कि हमने कहीं ट्रीटमेंट लिया था और हमारे बाल आ गए थे, तो वो बाल काफ़ी बड़े हुए लेकिन बाल फिर से जाने लगे। मान कि बोलना चाहिए कि मैंने उनको रिएक्ट बोल रहे हैं, वो रिएक्ट होने लगा है किसी प्रकार का और बाल उनके जाने लगे हैं। अब उन्होंने मान लो कहीं और से ट्रीटमेंट शुरू किया या कोई हर्बल ट्रीटमेंट शुरू किया। अब वो कह रहे हैं जी इससे पता नहीं चल रहा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो भाई साहब, ऐसा है, जो भी आपने ट्रीटमेंट पहले इंजेक्शन थेरेपी या किसी और थेरेपी से लिया एलोपैथी के द्वारा, ये बाल आपके टेम्परेरी हैं, ये जाएंगे जाएंगे। तो अगर आप इसके बाद में किसी दूसरी पैथी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहली बात जान लीजिए कि आप इन बालों को या तो ट्रिम करा दीजिए या हेड शेप करा लीजिए एक बार, ताकि आपको पता चल सके कि दूसरी पैथी से जब आपको दवाएं जब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं और कितने बेहतर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट खुद करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जैसा कि मुझसे बार बार पूछ रहे हैं खाने पीने के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जितना भी आप प्लांट बेस्ड फूड्स पर डिपेंड रहेंगे, आप मैं बोल रहा हूँ, आप बात को ध्यान से सुनिए, प्लांट बेस्ड फूड यानी कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, जितना ज़्यादा अपने जीवन में इनको रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। और जितना आप मैन मेड या एनिमल बेस्ड फूड पर रहेंगे, समझ लीजिए आपके जीवन में परेशानियाँ और बीमारियाँ रहने ही वाली हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपको इस प्रकार की बीमारी है तो आप लोग प्लांट बेस्ड फूड की तरफ रुख करें, जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं और इस तरह की चीज़ें लें। देखिए, दालों का भी खाने का अपना एक सिस्टम है। ये बेसिकली अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जितनी भी दालें थी ये जानवरों के हिसाब से बनाई गई थी ताकि वो लोगों को पोषण मिल सके, और वो क्योंकि वो लोग काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो मनुष्य क्योंकि हम इतना कार्य नहीं करता है तो उसके लिए दालों का खाना अत्यंत आवश्यक नहीं है। प्रोटीन की जरूरत है लेकिन हाई प्रोटीन नहीं लेनी आपको। तो दालें खानी भी हैं तो वो हल्की दालें खानी है, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, इस तरह की दालें भिगाकर, मोठ वगैरह, इनको बड़े लिमिटेड मात्रा में खाना है। और जैसे उड़द, चना और ये सब जो दालें हैं इनको आपको लिमिटेड खाना है, कभी कभार खाना है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप लोग साग भाजी खाएँ, उससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रीजन है जितने भी साग हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनके पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। और जितने भी एनिमल फूड्स हैं इनको पचने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं, सोचो आप। और जितने भी जंक फूड लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इनको डाइजेस्ट होने में 24 आवर्स लग जाते हैं। तो आप सोचो कि आपको कौन सी चीज़ खानी है जो प्रॉपर तरीके से पाचन हो जाए जिसका, और जो आपके शरीर के लिए और आपके बालों के लिए भी लाभकारी है। तो साथियों, आप लोग ध्यान रखें अपने खाने पीने में, पानी अच्छे से पीना है आपको, और कोशिश करें कि आप वीक में कम से कम एक व्रत यानी उपवास जरूर करें, फास्टिंग, ठीक है। इसको आप रिलीजन से जोड़ के ना देखें, आप किसी भी रिलीजन के हैं, लेकिन एक दिन का आपको फास्टिंग रखनी है। अगर वीक में नहीं रख सकते तो 15 दिन में रखिए। अगर 15 दिन में नहीं रख सकते हैं तो आप कम से कम महीने में एक बार फास्टिंग जरूर रखें। और फास्टिंग कैसे रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, एक दिन आप पूरी तरह से जल पे रहेंगे, और यानी कि आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। जल हो गया यानी आप पानी पीजिए, जूस पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। नारियल पानी खूब पी सकते हैं उस दिन। और एक दिन का जो आप फास्टिंग करेंगे वो टोटल आप किस पे करेंगे, फ्रूट्स के ऊपर करेंगे, जैसा मैंने बताया। इससे क्या होगा कि आपका शरीर बहुत जल्दी डिटॉक्स होगा, जितने भी टॉक्सिन्स हैं शरीर के वो बाहर हो जाएंगे, और आपके बालों में भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस चीज़ से। साथियों देखो, अगर कोई लोग बोलते हैं कि हम बिल्कुल फास्टिंग नहीं कर सकते, भूखा नहीं रहा जाता, तो तीसरा ऑप्शन उसके लिए बचता है, खिचड़ी खा सकते हैं आप। तो खिचड़ी में आप खिचड़ी के साथ भी आप उपवास कर सकते हैं। और अगर आप कोई बोलता है नहीं जी मैं तो रह ही नहीं सकता भूखा, रोटी तो चाहिए ही चाहिए, उसका भी एक तरीका है। आप लोग सुबह 9 बजे तक खा लीजिए जितना खाना है, उसके बाद फिर आपको अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं खाना। तो ये भी एक फास्टिंग का तरीका, आपको 15-16 घंटे फास्टिंग के मिल जाएंगे। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। ये बहुत आवश्यक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मरीजों के लिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आपके बालों में अच्छा लाभ मिलने लगता है। साथ ही मैंने जैसा बताया, केमिकल के कोई आपको ना साबुन यूज करने हैं, ना आपको शैम्पू यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक उत्पाद ही इस्तेमाल करने हैं।
यकीन मानिए आयुर्वेद में कहीं भी निराशा की कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान वहाँ पर ना लिखा हो। आप लोग भरोसा रखें, आयुर्वेद को अपनाएं और वही ट्रीटमेंट लें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और आपके लिए ये एक मैं सकारात्मक मोटिवेशन भी दे रहा हूँ। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उत्तम है और आगे कल फिर आपको एक नई जानकारी दूंगा और वो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित होगी। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।